सो अंडा नॉन वेज है वेज है, इस पे तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उन्होंने भी एक वीडियो निकाला है और उसमें उन्होंने प्रूफ किया है कि अंडा वेजिटेरियन है, क्योंकि वो अंडा मुर्गी में बिना सेक्स किए ऐसी इनऑर्गेनिकली उसमें प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन से, और वो अंडा आता है, इसलिए वो वेजिटेरियन है। तो इसलिए वेजिटेरियन लोग अंडा खा सकते हैं। बट ये लॉजिक थोड़ा सेट नहीं होता, क्योंकि चक्कर ये है कि वेजिटेरियन बोलने वाले अपने आप को, वो वेजिटेरियन होता क्या है ये आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि प्लांट भी तो हम वेज नॉन वेज क्या है, नॉन वेज क्या है, हम किसी को मार के खा रहे हैं ना। नॉन वेज ये है, वो कहते हैं अंडा नॉन वेज इसलिए नहीं है, आजकल का अंडा नॉन वेज इसलिए नहीं क्योंकि उसमें बच्चा नहीं होता, वो हार्मोन से प्रोड्यूस करते हैं, तो किसी को मार किसी की जान नहीं ले रहे। तो भैया ठीक है, तो जो वेजिटेरियन जो प्लांट खा रहे हैं वो भी तो नॉन वेज खा रहे हैं, प्लांट को तो मार ही रहे हैं। तो प्लांट खाने वाले वेजिटेरियन कहाँ से नॉन वेज हो गए, क्योंकि वो जान तो ले रहे हैं किसी पेड़ पौधे की। तो इसलिए संसार में कोई वेजिटेरियन है ही नहीं, पहली बात तो सभी नॉन वेज खा रहे हैं। शास्त्रों में नॉन वेज वेज की कैटेगरी इस तरह से नहीं बताई गई जिस तरह से आजकल ले रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं तो नॉन वेज है, किसी की जान नहीं ले रहे तो वेजिटेरियन है, ऐसे नहीं बताया गया शास्त्रों में। शास्त्रों में बताया गया है नॉन वेज वेज का कॉन्सेप्ट नहीं, शास्त्रों में बताया गया मांस नहीं खाना, मांस नहीं खाना, और कोई भी प्रोडक्ट जो मांस से प्रोड्यूस हो रहा है वो नहीं खाना। तो अंडा भी तो मुर्गी के मांस से ही आ रहा है, मांस का प्रोडक्ट है, उसमें बच्चा है नहीं बच्चा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मांस से आ रहा है, मीट से आ रहा है, इसलिए हम नहीं खाते। मगर प्लांट खा सकते हो, ये शास्त्रों में दिया है। हमारे यहाँ डिवीजन नॉन वेज वेज की नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। मांस नहीं खाना, प्लांट खा सकते हो, प्लांट में भी जान है, मगर आप खा सकते हो। क्यों खा सकते हो, उसका लॉजिक शास्त्रों में ये है कि जो मांस होता है, जो मीट होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको मारने से पाप ज़्यादा लगता है। क्योंकि या उनके प्रोडक्ट्स खाने से, उनका अंडा खा लो या उनकी उंगली काट के खा लो, उसको मारा तो नहीं ना हमने उसको एनिमल को, मगर उसकी उंगली काट के खा लो, तब भी ज़्यादा पाप लगेगा। क्यों लगता है पाप, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, वो एवोल्यूशन की स्केल पे ऊपर है। उसकी उंगली काटोगे दर्द होगा, प्लांट को काटोगे ज़्यादा दर्द नहीं होता, क्योंकि प्लांट को एक इंद्रिय जीव बोलते हैं जैनिज्म में। जो एनिमल्स होते हैं उनको बहु इंद्रिय जीव बोलते हैं, उनको पेन ज़्यादा परसीव होता है। भाई नेचुरली जो प्लांट है उनको इतना दर्द नहीं होता, इतनी धूप गर्मी सर्दी नहीं लगती, तभी तो खड़े रहते हैं, वरना इतनी धूप में अपने चिल्लाने नहीं लगते, अरे बचाओ बचाओ, उठ के भाग नहीं जाते। उनको पेन कम होता है, इसलिए पाप कम लगता है। इसलिए हम ना उनको काट के खा सकते हैं, ना उनको मार सकते हैं, उनके प्रोडक्ट भी हम लेके नहीं खा सकते हम। क्योंकि चक्कर ये है कि जो उनके जो अंडा आ रहा है उससे मुर्गी आसक्त होती है, अपने बच्चे से तो आसक्त होगी ना, आसक्ति तो होती है जो उसकी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम उससे पूछ नहीं सकते क्या तुम अटैच्ड हो अपने अंडे से, मगर ऑफ कोर्स जो अंडा जब मुर्गियों का होता है तो मुर्गी उस पर बैठती है, ध्यान रखती है उसका। अब मुर्गी को थोड़े ना पता है कि अंडे में बच्चा है नहीं बच्चा है, वो तो हार्मोन देके किया है, वो तो आ गया। तो वो जानवर है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसके अंडे को खाना भी उसको भी खाना पाप बताया गया, हम नहीं कर सकते। मगर प्लांट को आप खा सकते हो, बस ये हम इस तरह से चलते हैं और कुछ नहीं है। तो शास्त्र में जो डायरेक्शन है हम उससे चलते हैं, हम नॉन वेज वेज से नहीं चलते। वो तो पूरा कंफ्यूजिंग मामला है, उससे कुछ फ़र्क नहीं आप अगर आप अंडा खा भी लोगे बिना हार्मोन के, बिना बच्चे वाला, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी आप खा लो, आप प्लांट खा लो, कुछ भी खा लो, मगर शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे तो पाप ही लगेगा। चाहे आप वेज हो चाहे नॉन वेज हो, आप पाप में फंस रहे हो। शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलोगे तो पाप से बचोगे, तो कोई फ़ायदा है कुछ फॉलो करने का, अदरवाइज़ आप करते रहो ये ड्रामे, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है।